बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर से है। इफ़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन फाइंड वाई एन। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू हमको दे रखी है एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है x की पावर है वो इक्वल है। तो अगर इक्वल हो या न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से तो आप डिवाइड कर लेंगे। जब इक्वल हो तो डिवाइड करने का आसान तरीका ये है कि आप जैसा कि डिनोमिनेटर में लिखा है यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन ऐसा ही न्यूमरेटर में बना लें। इसके लिए आपको माइनस वन करना होगा और प्लस का वन करना होगा। जहाँ से मैच कर रहा है ये वहाँ से सेपरेट कर लेंगे यानी दो पार्ट में बांट लेंगे। तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन। अभी हम फंक्शन को ही सॉल्व कर रहे हैं ताकि इसका डिफ्रेंशिएशन करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो ये कैंसिल हो जाएगा, वन टाइम्स हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस का वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पर हम वन को लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि वन का स्क्वायर वन के इक्वल होता है। और ऐसा करने पर हम फैक्टर कर रहे हैं और फैक्टर इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर सके, इसको फ्रैक्शन को सिंपल फार्म में बदला जा सके। एक ब्रैकेट में x प्लस वन आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वन आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर वन डाल देते हैं। इस वैल्यू को अलग से सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। आप डायरेक्ट भी पार्शियल फ्रैक्शन लिख सकते हैं, हमने डायरेक्ट भी बताया है इसको, लेकिन हम इसको डिटेल में आपको बता देते हैं किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। और कई तरीके भी होते हैं तो उनमें से हम एक यूज़ कर रहे हैं जो हमें सिंपल लगता है। तो वन अपान यानी पार्शियल फ्रैक्शन इसके मान लेते हैं क्योंकि जो हमें फार्मूले मालूम होते हैं वो डबल मल्टीपल वाले यानी x प्लस वन और x माइनस वन के मल्टीपल का डायरेक्ट एंड टाइम डिफरेंशिएशन का फार्मूला हमको नहीं मालूम है। हाँ, अगर एक अलग अलग हो तो उसका मालूम है, इसीलिए इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो a अपान में पहला फैक्टर लिख लेंगे जो कि x प्लस वन है, प्लस b अपान लिख देंगे x माइनस वन जो कि दूसरा फैक्टर है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर टू डाल देते हैं। यहाँ पर a b की वैल्यू जब मिलेगी तो इसमें आप पुट कर देंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन हमें मिल जाएंगे। लेकिन इसी को हमें आगे बढ़ाना होगा, इसी इक्वेशन को पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम जो कि ये था वही आ जाएगा यानी x प्लस वन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे इससे x प्लस वन से तो a में मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस वन का, प्लस का साइन अप्लाई किया, इसको डिवाइड करेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा और b में मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वन से। ये वैल्यू जो चल रही वन अपान इसके इक्वल चल रही है x प्लस वन और x माइनस वन। तो डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमरेटर जो कि वन है वो न्यूमरेटर के इक्वल हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस वन प्लस b इंटू एक्स प्लस वन। इसे इक्वेशन नंबर थ्री डाल देंगे और a की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो इक्वेशन नंबर टू देखिए, उसके अपान में जो भी चीज़ है उसे ज़ीरो के बराबर पुट कर दीजिए तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग a के डिनोमिनेटर में है x प्लस वन, इसको ज़ीरो के बराबर रखेंगे, इससे हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। वन को ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का वन हो जाएगा। ये हमें पुट करना होता है, पुटिंग दिस वैल्यू यानी x इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर थ्री में पुट कर देंगे, इससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में तो x है नहीं तो इसको ऐसे लिख देंगे कांस्टेंट को a इंटू जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर उसकी वैल्यू माइनस वन पुट कर देंगे और यहाँ पर रखने पर ये वैल्यू तो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। आप डायरेक्ट ही इसे ज़ीरो कर सकते हैं या इसको ना लिखें, सिर्फ ये माइनस का टू हो जाएगा तो वन इज इक्वल टू a और ये माइनस का टू और ये तो ज़ीरो हो गया। तो माइनस टू से डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी, वन अपान में माइनस का टू आ गई। तो ऐसे जैसे a की वैल्यू मिली है वैसे b की वैल्यू यानी इक्वेशन नंबर हम टू में जो b के अपान में यानी डिनोमिनेटर में जो है उसको ज़ीरो के बराबर पुट कर देंगे। तो पुटिंग x माइनस वन को ज़ीरो के बराबर पुट करने से यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, वन को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, प्लस का वन हो जाएगा और इसको रखना है इन इक्वेशन नंबर थ्री में जैसे कि अभी पुट किया था। तो लेफ़्ट हैंड साइड में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट हैंड साइड में जहाँ पर भी हमें मिलेगा x वहाँ पर वन रखना है। फर्स्ट वाला टर्म वन माइनस वन ज़ीरो होकर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बचेगा b इंटू वन प्लस का वन। तो इस तरीके से वन ये तो ज़ीरो हो गया, प्लस का b इंटू टू हो गया, टू से डिवाइड कर दीजिए तो b की वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू। तो हमें a और b की वैल्यू जो मिल गई है इसको हम इक्वेशन नंबर यहाँ पर टू में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर टू से हम पार्शियल फ्रैक्शन वन अपान x प्लस वन और x माइनस वन की पार्शियल फ्रैक्शन लिख पाए हैं। a की वैल्यू हमको मिली थी माइनस का वन बाई टू, अपान में x प्लस वन है, हमने a की वैल्यू माइनस वन बाई टू यहाँ पर पुट कर दी है, प्लस b की वैल्यू जो है वन बाई टू अपान में x माइनस वन।
तो ये 1/2 को हम यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हैं, यानी माइनस का 1/2 इस तरीके से x + 1 और प्लस ऐसे ही ये 1/2 को नीचे लिख दें तो x - 1 माइनस प्लस वाली वैल्यू को हम पहले लिख दें तो इसे, और माइनस वाली वैल्यू को हमने बाद में लिख दिया है। और 1/2 को यहाँ से बाहर भी ले सकते हैं तो हमारे पास बचेगा 1/x - 1 और माइनस का 1/x + 1। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो जैसे कि हमने कहा शुरू में कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखना होता है कि इन फैक्टर में कितना डिफरेंस है। डिफरेंस के लिए आप x + 1 को डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो ये प्लस वाला ऊपर लिख दें, माइनस वाला बाद में, और उसको माइनस कर दें तो ये x कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। जितना डिफरेंस इन दोनों के बीच में है वो 1 करके लिख दीजिए, और जो माइनस वाला है वो पहले लिख दें और प्लस वाले को बाद में, और बीच में माइनस साइन लगा दें। तो आप डायरेक्ट भी ये कर सकते थे। यहाँ पर डायरेक्ट इसे मान के ना करें, इतना एक पेज में ये करा है, इसे ना करके आप डायरेक्ट भी इसे लिख सकते थे सेंस करते हुए। चलिए हमने इसको करके डिटेल में दिखा दिया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू बहुत सिंपल फॉर्म में आ जाएगी, जिसका हम डिफ्रेंशिएशन करना आसानी से जानते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखेंगे y = 1 प्लस था यहाँ पर, और उसके बाद में यही वैल्यू जिसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया है वो लिख देते हैं 1/2 और 1/x - 1 प्लस 1/x + 1। तो अब यहाँ पर चूँकि हमसे n बार डिफ्रेंशिएशन करने को बोला गया है तो यानी इसे yn से डिनोट करते हैं। हालांकि yn का मतलब होता है कि हमें n बार डिफ्रेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में y का, जिससे हम इसको हम यानी d/dx को हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, जैसे कि yn का मतलब n बार डिफ्रेंशिएशन हो जाता है y का। तो इस को ध्यान में रखते हुए जब yn फाइंड करेंगे तो इसका हम n बार डिफ्रेंशिएशन हम फर्स्ट वाले टर्म का करेंगे और n बार डिफ्रेंशिएशन हम इस टर्म का करेंगे। जब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो कांस्टेंट 1/2 है, इसे तो बाहर लिख लेंगे। हमें n बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा 1/x - 1 का, और n बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा इस टर्म का। यहाँ पर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ किया, जो कांस्टेंट था उसे बाहर कर दिया, अलग अलग टर्म का डिफ्रेंशिएशन किया। n की वैल्यू अगर एक बार भी यानी n की वैल्यू 1 भी अगर होती है तब भी एक बार डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट का करेंगे तो वैल्यू ये 0 के बराबर आ जाएगी। 1/2 कांस्टेंट 2 में है, बाहर रखिए इसको, और यहाँ पर हमें जो वैल्यू बची है उसको लिख देंगे, और इसमें n बार डिफ्रेंशिएशन करना है हमको। इसके लिए फार्मूला दोनों के लिए एक ही फार्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं जो अप्लाई करेंगे। इसका ये होता है कि n बार डिफ्रेंशिएशन करना हो हमको 1/ax + b का, तो -1 की पावर उतनी ही आ जाती है जितनी बार डिफ्रेंशिएशन करना होता है, और फैक्टोरियल में भी उतना ही आएगा जितना ही बार डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी फैक्टोरियल n आ जाएगा। और x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर उसकी पावर भी n हो जाएगी। अपान में जो भी लिखा है यानी x + b, उसकी पावर आप जो है वो जितनी बार डिफ्रेंशिएशन करना उससे एक ज़्यादा यानी n + 1 कर देंगे। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि a की जगह पर तो 1 है, यहाँ पर a की जगह पर 1 है, और b की जगह पर -b है। तो फार्मूले में क्या होता है, -1 की पावर n फैक्टोरियल n, ये तो आएगा, और x का जो कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 है, उसकी पावर n हो जाएगी। अपान में जो भी लिखा है वो लिख दीजिए और उसकी पावर n + 1 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी -1 की पावर n हो जाएगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा, और जो भी x का कोफिशिएंट है नहीं लिखा है तो 1 होता है, और 1 की पावर n हो जाएगी। अपान में जो भी लिखा है x + 1 उसकी पावर n + 1 हो जाएगी। ये हो चुका है। yn की वैल्यू पूछी थी, आगे इसे थोड़ा सा सॉल्व करके और लिख सकते हैं 1/2 -1 की पावर n दोनों में कॉमन है, फैक्टोरियल n कॉमन है, और 1 की पावर अगर n करेंगे तो ये वैल्यू 1 के इक्वल ही आ जाएगी, इसलिए इसको हम ऐसे लिख देंगे x - 1 की पावर n + 1 और -1 की बार n 1 होता है, इसलिए ऐसे लिख दिया, अपान x + 1 की पावर n + 1। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।